वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर में हम एसएससी मैथ्स पार्ट सेकेंड चैप्टर सेकेंड पाइथागोरस थ्योरम इसका प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखते रहे ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आए और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या गिवन है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ओके, स्क्वायर हम सबको पता होता है, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ की ए बी सी डी, ये जो है हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों साइड्स 4 साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। ओके, तो यहाँ चारों साइड्स इक्वल है और AC कितना दिया हुआ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर में मैं जो है तो ये डायग्राम के बारे में लिखता हूं। लेट स्क्वायर ए बी सी डी, ओके, and AC in square ABCD. AC is a diagonal. ओके, ये AC क्या है, डायगोनल है, दो इसके कॉर्नर्स को मिला रहा है। ओके, तो यहां पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ABC, और स्क्वायर की और एक प्रॉपर्टी ये है कि पूरे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। A, B, C और D चारों एंगल्स क्या है 90 डिग्री के हैं। तो यहां पर देखिए ट्राइंगल ABC के अंदर में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हेंस by using Pythagoras theorem मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। ओके, और उससे पहले मुझे क्या करना है, जो साइड्स मुझे पता नहीं है वो साइड को मैं अज्यूम कर सकता हूं। तो मैं यहां पर BC को अगर x अज्यूम करता हूं तो AB भी कितना हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा। ओके, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं लेट AB इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू x। ओके, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, ये स्टेप को आप यहां पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ट्राइंगल ABC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है AB की कितनी वैल्यू है x और BC की वैल्यू कितनी है x, दोनों भी मुझे पता नहीं है, खाली डायगोनल का डायमेंशन दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर AC का लिख लूंगा, यहां पर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, तो यहां पर कुछ नहीं होता है पर 1 होता है, 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर का होता है 100। अब यहां पर x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ओके, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 0 एज इट इज। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 50 आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू √50। ओके, विच इज इक्वल टू, मैं 50 को क्या लिख सकता हूं, 25 इंटू 2। ओके, 25 2 जा 50, और यहाँ पर 25 का रूट कितना होता है, √25 इज इक्वल टू 5। तो मैं यहां पर लिखूंगा 5√2। तो ये आगे मेरी वैल्यू ऑफ x। ओके, यानी कि एक साइड आगे मेरी, तो मैं यहां पर लिखूंगा AB इक्वल्स टू BC
इक्वल्स टू, पूरे साइड भी लिख सकते हैं हम, ओके, सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, सबके सब क्या है 5√2, यहां पर लिख लीजिए सी डी इज इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू 5√2। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है मुझसे, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर बोलते किसको है, ओके, पेरीमीटर मतलब ये पूरा, यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो सी डी प्लस ए डी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये पूरा का पूरा अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे पेरीमीटर मिलता है। तो यहां पर एक इजीली ये भी कर सकता हूं मैं कि 4 साइड्स है तो 4 साइड्स को एक साइड से मल्टीप्लाई करता हूं 4 को, तो भी वही आता है। तो यहां पर लिखूंगा 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ओके। तो यहां पर लिख लीजिए आप 4 इंटू 5√2, साइड कितनी आ गई 5√2, तो पेरीमीटर आ गया 5 4 जा 20√2, ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ओके। नेक्स्ट इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इत्मीनान से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्या गिवन है। इन फिगर एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री। DFE ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। FG परपेंडिकुलर टू ED, ये FG जो है ये सेगमेंट ED के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओके। और यहाँ पर GD की वैल्यू दी हुई है हमको 8, ये GD कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और वैल्यू ऑफ FG इज इक्वल टू 12, ये कितनी दी हुई है 12 हमको दी हुई है। और हमको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ EG हमको फाइंड करना है, उसके बाद हमको FD फाइंड करना है, ओके, और EF हमको फाइंड करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन के अंदर में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल EFD, ओके, EFD एंगल EFD equals to 90 degree, okay, and FG is perpendicular to ED, okay। तो अब यहां पर देखिए हमने लास्ट वीडियो के अंदर में एक वीडियो बनाया हुआ है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, आप वो वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आए, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं देखिए ये जो सेगमेंट है इसके ऊपर में 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड, ये क्या होता है एडी हाइपोटेनस है, ओके। तो हाइपोटेनस के ऊपर में जो भी सेगमेंट होता है परपेंडिकुलर, तो वो क्या करता है, वो क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन होता है, ओके, ये हाइपोटेनस का। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं GF स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू GD, या फिर GD इंटू EG, ओके। और यहां पर रीजन आएगा बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, GF मतलब यहां पर 12 है, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू GD की वैल्यू कितनी है 8 इंटू EG हमको फाइंड करना है, ओके। यहां पर अब देखिए EG इधर रखता हूं मैं, EG इज इक्वल टू 12 स्क्वायर है तो 12 को 2 मरतबा लिखेंगे, 12 इंटू 12, ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये, तो वैल्यू ऑफ EG इज इक्वल टू 18, कितना वैल्यू आ गया मेरे पास फाइनल 18। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये आ गया 18। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है FD, ये FD फाइंड करना है।
अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं एफ जी डी इस ट्राइंगल के अंदर में, मैं यहां लिखता हूं इन ट्राइंगल एफ जी डी, एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहां पर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ये वाला मेरा जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट का जो है वो हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ओके, और यहाँ रीजन आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए आप, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी कितना है मेरे पास 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 144, तो 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 4 10, तो ये आ जाएगा 208 एफ डी स्क्वायर। और अगर मैं इसको यहां पर अगर 16 इंटू 13 करते हैं हम, ओके, तो देखिए क्या होता है, ये हो गया 8, 6 प्लस 4 दैट इज 10, तो ये आ गया 208। मतलब मुझे क्या करना है, एफ डी स्क्वायर है तो मुझे फाइंड करना है एफ डी। ओके, तो एफ डी इज इक्वल टू अंडर रूट 208 लिख सकता हूं मैं। ओके, और अब 208 को अगर मैं 16 इंटू 13 लिखता हूं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ओके, लिख सकते हैं हम ऐसा, यहाँ पर कैलकुलेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं एफ डी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 13, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 को अगर बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और रूट 13 अंदर जैसा का वैसा। तो ये आ गया मेरे पास वैल्यू ऑफ एफ डी। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, अब एफ डी भी आ गया मेरे पास, अब हमको फाइंड करना है ई एफ। तो ई एफ के अंदर भी हम देखेंगे, अगर ट्राइंगल एफ जी ई के अंदर में, यहां पर देखिए इन ट्राइंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। 90 के अपोजिट की साइड ई एफ है, तो ई एफ का स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस ई जी स्क्वायर। ओके, और इसका रीजन रहेगा यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे हम, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी कितना है यहाँ पर 12 स्क्वायर प्लस ई जी है 18 स्क्वायर। अब 12 स्क्वायर तो हम सबको पता है 144। ओके, 18 स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं 18 इंटू 18। ओके, अब इसके आगे मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, तो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और हमको 18 का स्क्वायर क्या है, अगर याद है तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं 18 इंटू 18 कर 8 8 जा 64। ओके, 8 1 जा 8 प्लस 6 14, और यहाँ पर 1 8 8 1 इंटू 1। ओके, दैट इज 4 8 प्लस 4 12 324। ओके, तो यहाँ पर आ गया प्लस 324। नाउ हमको इसको ऐड करना है, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 2 6,
3 + 1 4। ओके, अब देखिए आप इसको EF इज इक्वल टू √468। देखिए अब यहाँ इसको हमको क्या करना है और सिंपल वे में लाना है आंसर। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर EF इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 36 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये मिलता है डिजिट। ओके, क्या आता है ये 468। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं लिखता हूँ 36 × 13, तो 36 का अंडर रूट क्या होता है वो हमको पता है, दैट इज 6, और यहाँ पर √30। ठीक है, तो ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ EF। तो जो हमको वैल्यूज फाइंड करने थे EF, EG एंड FD, ये सारे के सारे हमने फाइंड कर लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लेंथ कितनी की हुई है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ये डायगोनल है और हमको पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो इसके पूरे के पूरे जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स उसके इक्वल होते हैं। ओके, तो ये अगर 35 है तो ये भी 35 रहेगी, ये 12 है तो ये भी 12 रहेगी। इसकी हमको वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग दैट। ओके, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर में सबसे पहले BD यहाँ पर डायगोनल है तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है BCD। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल BCD एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको क्या है गिवन है, बोलिए, क्योंकि रेक्टेंगल दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ रेक्टेंगल, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ पर लिखूंगा मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब देखिए आप वैल्यूज पुट करने पर क्या मिलेगा मुझे, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है 35 स्क्वायर प्लस CD है 12 स्क्वायर। अब 35 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए आप 35 × 35 मल्टीप्लाई कीजिए, आप क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, यहाँ पर आ गया 2 5 3 जा 15 + 2 दैट इज 17, यहाँ पर 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 + 1 10। ओके, यहाँ पर ऐड करने पर क्या मिलेगा मुझे 5, 7 + 5 12, और ये आएगा 2 और ये 1, तो 1225 आ रहा है यहाँ पर 1225 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये मुझे पता है। अब ये दोनों का एडिशन कर लीजिए, क्या आता है यहाँ पर 4 + 5 दैट इज 9, 4 + 2 6, 1 + 2 3 1 1369। ओके, 1369। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर BD स्क्वायर है और मुझे फाइंड BD करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, वी गेट क्या मिलेगा हमें यहाँ पर BD इज इक्वल टू √1369। ओके, और अगर मैं 37 को अगर 37 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 37 को 37 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक मतलब देखते हैं 49, ये हो गया 25, यहाँ पर 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 + 2 दैट इज 11। ओके, तो यहाँ पर आ गया 9 6 3 1। तो ये 1369 ये किसका स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर है। ओके, अब ये कैसे पता चला मुझे, या तो मुझे याद रखना होगा या फिर मुझे ऐसे ही
कैलकुलेट करना होगा। 36 का एक मतलब कीजिए, आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर उससे बढ़कर करना है तो 37 कीजिए, आपको डायरेक्टली आंसर मिल सकता है। ओके, तो ये ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर आंसर आता है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, वैल्यू ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू 37। ओके, तो ये मेरा यहाँ पर जो मुझे फाइंड करना था बी डी, वो फाइंड हो चुका है, दैट इज 37 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।